अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं रमजान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं। क्या आपको मालूम है कुछ लोग रमजान गुजार देते हैं और कुछ लोग रमजान में बदल जाते हैं। फर्क कहाँ होता है? फर्क दिल में होता है, फर्क नीयत में होता है, फर्क सच्ची तौबा में होता है। सोचिए, अगर ये आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान हो, अगर अगला रमजान नसीब ही ना हो, तो क्या आप आज भी वैसे ही रहेंगे? अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका दिल बदल जाए, कि आपके गुनाह मिट जाए, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें मैं बदलना चाहता हूं, ताकि ये नीयत आपके दिल में पुख्ता हो जाए। अब बात करते हैं असल हकीकत की। रमजान क्यों आता है? क्या सिर्फ भूखा रहने के लिए? क्या सिर्फ इफ्तार के इंतजार के लिए? क्या सिर्फ तरावीह की गिनती के लिए? नहीं, रमजान आता है आपके दिल को जिंदा करने के लिए। हम सब गुनाहगार हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, मगर गुनाह सबके साथ है। मसला गुनाह नहीं, मसला यह है कि हमें गुनाहों की आदत हो गई है। दिल पर जंग लग चुका है, रूह कमजोर हो चुकी है, नफ्स ताकतवर हो चुका है। और यही असल जंग है। एक तरफ दिल, एक तरफ नफ्स। दिल कहता है सजदा कर, नफ्स कहता है बाद में। दिल कहता है कुरान पढ़, नफ्स कहता है कल से। दिल कहता है तौबा कर, नफ्स कहता है अभी जवानी है। और इसी धोखे में जिंदगी गुजर जाती है। रमजान इस धोखे को तोड़ने आता है। अल्लाह फरमाते हैं रोजा मेरे लिए है और इसका बदला भी मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि रोजा नफ्स को कमजोर करता है। जब आप भूखे होते हैं तो आपको अपनी कमजोरी का एहसास होता है। आप समझते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ अल्लाह है। यही एहसास दिल को नरम करता है। मगर शर्त है, रोजा सिर्फ पेट का ना हो, जबान का भी हो, आंखों का भी हो, कानों का भी हो, दिल का भी हो। अगर जबान गीबत करती रही तो रोजा कमजोर है। अगर आंख हराम देखती रही तो नूर खत्म हो जाएगा। अगर दिल में कीना रहा तो दुआ ऊपर नहीं जाएगी। आप चाहते हैं गुनाह मिट जाए, तो पहले गुनाह से नफरत करना सीखें। हम गुनाह छोड़ना चाहते हैं, मगर गुनाह से मोहब्बत भी रखते हैं। ये दोहरा रवैया दिल को तबाह कर देता है। रमजान फैसला मांगता है, या तो आप बदल जाएं या फिर एक और साल जाया हो जाए। सोचिए कितने लोग पिछले रमजान हमारे साथ थे, आज वो कब्रों में हैं। उनके भी अरमान थे, उनके भी मंसूबे थे, मगर वक्त खत्म हो गया। आपके पास अभी वक्त है, इस्तेमाल कर ले। पहला कदम सच्ची नीयत। अल्लाह दिलों को देखता है। अगर आप सच्चे हैं तो अल्लाह रास्ते खोल देगा। दूसरा कदम कुरान से ताल्लुक। कुरान सिर्फ सवाब के लिए नहीं, कुरान हिदायत के लिए है। हर आयत आपसे बात कर रही है, क्या आप सुन रही हैं? तीसरा कदम तन्हाई की इबादत। रात के आखिरी पहर जब सब सो जाएं, आप उठें, 2 रकत पढ़ें और कहें या अल्लाह मैं थक गया हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे बदल दे। ये आंसू गुनाहों को धो देते हैं। शैतान आपको मायूस करेगा, कहेगा तुम नहीं बदल सकते, मगर अल्लाह फरमाते हैं मेरी रहमत से नाउम्मीद ना हो। रमजान उम्मीद का ऐलान है। दरवाजा खुला है, मगर दरवाजा खुद चलकर नहीं आता, आपको चलना पड़ता है। 1 कदम आप बढ़ाएं, 10 कदम अल्लाह बढ़ाता है। आप झुकें, अल्लाह उठा लेता है। आप तौबा करें, अल्लाह माफ कर देता है। मगर याद रखें, तब्दीली तकलीफ मांगती है। कम सोना पड़ेगा, कम बोलना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा, ज्यादा सोचना पड़ेगा। अपने आप से सवाल करें, मैं कौन हूं? मेरा मकसद क्या है? मैं कब्र में क्या लेकर जाऊंगा? न पैसा, न शोहरत, न तारीफ, सिर्फ आमाल रमजान। आमाल जमा करने का मौसम है। हर दिन कीमती है, हर रात खजाना है, खास तौर पर आखिरी अशरा। मगर तैयारी अभी से करें। आज फैसला करें, मैं अपनी नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं दिल साफ रखूंगा, मैं हराम से बचूंगा। यह आसान नहीं, मगर नामुमकिन भी नहीं। अल्लाह आपके साथ है। जब आप गिरते हैं वो देखता है, जब आप उगते हैं वो खुश होता है। फरिश्ते गवाह बनते हैं और रमजान भी कयामत के दिन रमजान आपके हक में गवाही दे। ये आपके हाथ में है। दिल को जगाएं, नफ्स को झुकाएं और उस रमजान खुद को बदल डालें। अब सवाल ये है, क्या आप वाकई तैयार हैं? तैयार अपने नफ्स के खिलाफ खड़े होने के लिए? तैयार अपनी पुरानी आदतों को तोड़ने के लिए? तैयार सच्ची तौबा करने के लिए? क्योंकि तब्दीली सिर्फ अल्फाज से नहीं आती, तब्दीली कुर्बानी मांगती है। सबसे पहले अपनी कमजोरी को मानना पड़ता है कि हाँ मैं गुनाहगार हूं, हाँ मैंने गलतियां की हैं, हाँ मैंने वक्त जाया किया है। जब तक इंसान अपनी गलती तस्लीम नहीं करता वो बदल नहीं सकता। रमजान हमें आजिज़ी सिखाता है, भूख हमें झुकना सिखाती है, प्यास हमें अल्लाह की मोहताजी याद दिलाती है। आपने कभी गौर किया
जब आपको शदीद प्यास लगती है तो एक घूंट पानी कितनी नेमत लगता है। तो सोचिए जन्नत की नेमतें कैसी होंगी। लेकिन जन्नत आसान नहीं। जन्नत की कीमत है सब्र, नमाज, तौबा, इखलास। रमजान इन्हीं चीजों की मश्क है। आप अगर पूरा महीना अपने नफ्स को काबू कर लें तो यकीन करें आप बदल सकते हैं। लेकिन एक खतरा है, हम रमजान के शुरू में जोश में आते हैं। पहले दिन, पहली रात बहुत इबादत, फिर आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती, गफलत और फिर वही पुरानी जिंदगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मकसद वाज़ेह नहीं होता। अगर आपका मकसद सिर्फ सवाब है तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर मकसद अल्लाह की रजा हो तो ताकत मिलती रहेगी। हर नमाज से पहले खुद से पूछें, मैं किसके सामने खड़ा हूं? ये कोई आम जात नहीं, ये रब्बुल आलमीन है। जब आप सजदे में जाते हैं तो जमीन पर सबसे करीब आप अल्लाह के होते हैं। फिर भी हम जल्दी करते हैं। क्यों? क्योंकि दिल हाजिर नहीं होता। रमजान दिल को हाजिर करने आया है। नमाज को रस्म ना बनाएं, नमाज को मुलाकात बनाएं। कुरान को किताब ना समझें, कुरान को पैगाम समझें। रोजे को भूख ना समझें, रोजे को तरबियत समझें। और सबसे अहम, तौबा को लफ्ज न समझें, तौबा को वापसी समझें। वापसी अपने रब की तरफ। आप कितनी भी दूर चले गए हों, रास्ता बंद नहीं हुआ। अल्लाह नाराज हो सकता है मगर दरवाजा बंद नहीं करता। ये शैतान है जो कहता है अब देर हो चुकी है। नहीं, जब तक सांस है तब तक मौका है। मगर याद रखें, मौत अचानक आती है, न वक्त बताती है, न उम्र देखती है। अगर आज रात आपको बुलाया जाए तो क्या आप मुतमईन होंगे? क्या आप कहेंगे या अल्लाह मैं तैयार हूं? अगर जवाब नहीं है तो अभी से तैयारी शुरू करें। अपने गुनाहों की फहरिस्त बनाएं, खामोशी से दिल में, और फिर एक एक करके उन्हें छोड़ने का इरादा करें। सब एक साथ नहीं छोड़ पाएंगे, मगर एक से तो आगाज करें। अगर नमाज में सुस्ती है तो उसे दुरुस्त करें। अगर जबान खराब है तो इसे संभालें। अगर नजर गलत है तो उसे झुका लें। याद रखें, छोटे गुनाह जमा होकर पहाड़ बन जाते हैं और छोटे नेक अमल जमा होकर नजात बन जाते हैं। रमजान मौका है अपने नामाए आमाल को भरने का। सदका दें चाहे थोड़ा हो, किसी को माफ करें चाहे मुश्किल हो। किसी का दिल ना दिखाएं, क्योंकि दिल तोड़ना अल्लाह को नाराज करता है और दिल जोड़ना अल्लाह को खुश करता है। इस रमजान अपना दिल साफ करें, कीना निकाल दें, हसद खत्म करें, नफरत मिटा दें। दिल साफ होगा तो नूर आएगा, और जब नूर आएगा तो गुनाह खुद ब खुद कम हो जाएंगे। शैतान कभी ये नहीं कहता गुनाह करके मर जाओ। वो कहता है अभी तो जवानी है, अभी तो वक्त है, अभी तो जिंदगी पड़ी है। और यही अभी इंसान को कब्र तक ले जाता है। रमजान आपको झुंझोड़ने आया है। ये महीना चीख चीख कर कह रहा है जाग जाओ, वापस आ जाओ, अपने रब की तरफ लौट आओ। आप जानते हैं दिल क्यों सख्त हो जाता है? ज्यादा गुनाहों से, कम जिक्र से, बेहिस जिंदगी से जब इंसान बार बार गुनाह करता है तो दिल पर सियाह धब्बा लगता है। फिर एक और, फिर एक और, यहां तक कि दिल सियाह हो जाता है। फिर नसीहत असर नहीं करती, आयत दिल में नहीं उतरती, सजदा मजा नहीं देता, और इंसान कहता है मुझे कुछ महसूस नहीं होता। रमजान इसी सियाही को साफ करने आया है। मगर सवाल यह है, क्या आप वाकई सफाई चाहते हैं? क्योंकि सफाई तकलीफ देती है। अपनी गलतियों को याद करना आसान नहीं, अपने गुनाहों को मानना आसान नहीं, अपनी कमजोरी तस्लीम करना आसान नहीं। मगर यही असल ताकत है। जो शख्स रोता है वो कमजोर नहीं होता, वो जिंदा होता है। जो शख्स तौबा करता है वो गुनाहगार नहीं रहता, वो बदलने वाला बन जाता है। और अल्लाह को बदलने वाले बंदे पसंद हैं। आपने कभी गौर किया हम दुनिया के लिए कितनी मेहनत करते हैं? नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, शोहरत के लिए, लोगों की तारीफ के लिए रातें जाग लेते हैं, तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं। मगर जन्नत के लिए 2 रकत में सुस्ती, चंद सफहात कुरान में थकन, तस्बीह में बेदिली, क्या ये इंसाफ है? अगर जन्नत वाकई चाहते हैं तो कीमत भी अदा करनी होगी। रमजान आपको ट्रेनिंग दे रहा है। भूख बर्दाश्त करना ये सब्र है, प्यास बर्दाश्त करना ये ज़ब्त है, हराम से बचना ये तकवा है, और तकवा ही असल कामयाबी है। अल्लाह फरमाते हैं सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। न माल, न शक्ल, न ताकत, असल मेयार तकवा है। तो खुद से पूछें, क्या मैं मुत्तकी बन रहा हूं या सिर्फ रोजादार हूं? याद रखें, रोजा रखना आसान है, नफ्स को तोड़ना मुश्किल है। इफ्तार तक भूखे रहना आसान है, मगर सारी जिंदगी हराम छोड़ देना मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं।
अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह मदद करता है। आप एक गुनाह छोड़ने की कोशिश करें, अल्लाह 10 रास्ते खोल देता है। आप एक बुरी आदत से लड़े, अल्लाह दिल मजबूत कर देता है। लेकिन शर्त है सच्चाई, दोहरा किरदार नहीं चलेगा। जाहिर में दीनदार, अंदर से गुनाहगार। ये कैफियत ज्यादा देर नहीं चलती। या तो इंसान मुकम्मल गिर जाता है या मुकम्मल संभल जाता है। रमजान आपको फैसला करवाता है, इधर या इधर, दरमियान में नहीं। आप कितनी देर तक खुद को धोखा देंगे? क्या आपको वो रात याद है जब आपने सच्ची तौबा की थी? दिल कांप रहा था, आंखों में आंसू थे। आपने कहा था या अल्लाह अब नहीं। फिर क्या हुआ? चंद दिन बाद वही पुराना रास्ता। क्यों? क्योंकि हमने माहौल नहीं बदला, दोस्त नहीं बदले, आदतें नहीं बदली। रमजान सिर्फ इबादत नहीं, इस्लाह का नाम है। अपनी सोहबत बदलें, अपनी तरजीहात बदलें, अपना वक्त बदलें। सोशल मीडिया कम करें, जिक्र ज्यादा करें, फजूल बातें कम करें, कुरान ज्यादा पढ़ें, रातें जाया न करें, तहज्जुद की आदत डालें। शुरू में मुश्किल होगा, आंखें बोझल होंगी, जिस्म थका होगा, मगर जब सजदे में सुकून मिलेगा तो दुनिया की नींद बेकीमत लगेगी। याद रखें, ये दुनिया आरजी है, हर खुशी आरजी, हर गम आरजी, हर ताल्लुक आरजी, मगर आखिरत दायमी है। कब्र की तन्हाई दायमी है, हिसाब का दिन दायमी है, जन्नत या जहन्नम दायमी है। रमजान इसी दायमी जिंदगी की तैयारी है। अगर आपने ये महीना सही गुजार लिया तो जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर ये भी जाया कर दिया तो दिल और सख्त हो जाएगा और फिर शायद नसीहत भी असर ना करे। इसलिए आज इसी लम्हे फैसला करें, न कल न अगले हफ्ते, आज, क्योंकि शायद यही लम्हा आपकी नजात का सबब बन जाए। आपको अंदाजा भी नहीं कि एक सच्चा फैसला आपकी पूरी तकदीर बदल सकता है। एक सच्ची तौबा आपका नामाए आमाल साफ कर सकती है। एक आंसू जहन्नम की आग बुझा सकता है, मगर शर्त है वो आंसू दिल से निकले। आज अपने दिल के अंदर झांक कर देखें, क्या वहां गुरूर है? क्या वहां हसद है? क्या वहां कीना है? क्या वहां रियाकारी है? ये सब दिल के जहर हैं, और जब दिल जहरीला हो जाए तो इबादत का जायका खत्म हो जाता है। फिर नमाज बोझ लगती है, कुरान लंबा लगता है, जिक्र मुश्किल लगता है, क्योंकि दिल बीमार है। रमजान दिल का इलाज है, मगर इलाज तब फायदा देता है जब मरीज दवा बाकायदगी से ले। अगर आपने सिर्फ इब्तिदा में जोश दिखाया और फिर सुस्ती आ गई तो बीमारी वापस आ जाएगी। इसलिए मुस्तकिल मिजाजी जरूरी है। छोटा अमल मगर रोजाना, थोड़ा कुरान मगर हर दिन, थोड़ी दुआ मगर दिल से, थोड़ी सदका मगर इखलास से। ये छोटे अमल आहिस्ता आहिस्ता दिल को जिंदा करते हैं, और जब दिल जिंदा हो जाए तो इंसान बदल जाता है। आप जानते हैं सबसे खतरनाक चीज क्या है? गफलत। जब इंसान गुनाह करके भी परेशान ना हो, ये सबसे बड़ा खतरा है। जब हराम देखकर भी दिल ना कांपे, ये सबसे बड़ी तबाही है। जब नमाज छोड़कर भी सुकून रहे, ये सबसे बड़ी महरूमी है। अगर आपको अपने गुनाहों पर तकलीफ होती है तो खुश हो जाएं, क्योंकि दिल अभी जिंदा है, और जिंदा दिल हमेशा वापस आ सकता है। रमजान इसी वापसी का मौका है। अपने रब से ताल्लुक मजबूत करें, दुआ में जिद करें, बार बार मांगे, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, या अल्लाह मुझे इस्तकामत दे, या अल्लाह मेरे दिल को सीधा रख, क्योंकि दिल अल्लाह के कब्जे में है। वो चाहे तो एक लम्हे में बदल दे। मगर सवाल ये है, क्या आप वाकई बदलना चाहते हैं या सिर्फ वक्ती जज्बात हैं? याद रखें, रमजान खत्म होगा, ईद आएगी, मगर असल इम्तिहान ईद के बाद शुरू होगा। क्या आपकी नमाज बाकी रहेगी? क्या कुरान बाकी रहेगा? क्या तौबा बाकी रहेगी? अगर रमजान के बाद सब खत्म हो जाए तो समझ लें हमने रमजान को नहीं पाया। रमजान वो है जो इंसान को रमजान के बाद भी बदल दे। अपने आप को आजमाएं। आज से एक गुनाह मुकम्मल छोड़ दें, सिर्फ एक, फिर देखें दिल में कैसा सुकून आता है। फिर दूसरा छोड़ें, फिर तीसरा। आहिस्ता आहिस्ता आप वो शख्स बन जाएंगे जिसकी आपने कभी ख्वाहिश की थी। याद रखें, अल्लाह को कामिल बंदे नहीं चाहिए, अल्लाह को सच्चे बंदे चाहिए, जो गिरते हैं मगर दोबारा उठते हैं, जो गलती करते हैं मगर फौरन माफी मांग लेते हैं, जो कमजोर हैं मगर मुखलिस हैं। और इखलास सबसे बड़ी ताकत है। अगर नीयत खालिस हो तो छोटा अमल भी बड़ा बन जाता है, और अगर नीयत खराब हो तो बड़ा अमल भी खाली हो जाता है। आपके पास दौलत हो सकती है, इज्जत हो सकती है, नाम हो सकता है, लोगों की तारीफ हो सकती है, मगर अगर दिल बेचैन है तो समझ लें
कि कहीं ना कहीं ताल्लुक कमजोर है। दिल की असल ग़िज़ा अल्लाह की याद है। जितना जिक्र कम होगा उतनी बेचैनी ज्यादा होगी, जितना कुरान कम होगा उतनी अंधेरा ज्यादा होगा, जितनी नमाज में गफलत होगी उतनी जिंदगी में उलझन होगी। रमजान इसी तवाजुन को दुरुस्त करने आया है। ये महीना आपको सिखाता है कि असल सुकून कहाँ है। इफ्तार की मेज पर नहीं, लोगों की तारीफ में नहीं, सोशल मीडिया के लाइक्स में नहीं। असल सुकून सजदे में है। वो सजदा जो लंबा हो, जो खामोश हो, जो आंसुओं से भरा हो। वो सजदा जहां आप दुनिया भूल जाएं और सिर्फ अपने रब को याद करें। आपने कभी सजदे में देर तक रहकर देखा है? शुरू में ख्यालात आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल नरम होगा, फिर आंखें भीग जाएंगी और फिर एक अजीब सा सुकून उतरेगा। वो सुकून जो किसी दुनियावी चीज से नहीं मिलता। रमजान इसी सुकून का रास्ता है। लेकिन एक और बात याद रखें, गुनाह सिर्फ अमल से नहीं होते, नीयत से भी होते हैं। कभी कभी हम नेकी भी दिखावे के लिए करते हैं। लोग कहें वाह क्या दीनदार है, वाह क्या नमाजी है, मगर अल्लाह दिल देखता है। अगर दिल में रिया है तो अमल जाया हो सकता है। इसलिए हर इबादत से पहले नीयत दुरुस्त करें कि या अल्लाह ये सिर्फ तेरे लिए है। अगर कोई देखे न देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता। इखलास वो खजाना है जो बंदे को खास बना देता है, और रिया वो जहर है जो नेकी को भी खा जाता है। रमजान में अपनी नीयतों की हिफाजत करें, क्योंकि शैतान कैद हो सकता है मगर नफ्स अभी जिंदा है, और नफ्स बहुत चालाक है। वो आपको नेकी भी करवा सकता है मगर नीयत खराब करवा देगा। इसलिए हर दिन खुद का मुहासबा करें। आज मैंने क्या किया, किस बात पर गुस्सा किया, किसको तकलीफ दी, किस मौके पर खामोश रह सकता था। ये खुद एहतिसाबी इंसान को सवार देती है। जो शख्स खुद को टोक लेता है अल्लाह उसे जलील नहीं करता, मगर जो शख्स खुद को हमेशा सही समझता है वो अंदर से टूट जाता है। रमजान आजिज़ी सिखाता है। आप रोज भूखे रहते हैं ताकि आपको याद रहे आप कमजोर हैं, आप मोहताज हैं। और जिस दिन इंसान को अपनी मोहताजी समझ आ जाए वो दिन उसकी हिदायत का आगाज होता है। कभी अल्लाह से ये दुआ करें, या अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना, क्योंकि अगर अल्लाह ने एक लम्हा भी छोड़ दिया तो नफ्स हमें गिरा देगा। और जब नफ्स गालिब आ जाए तो इंसान को गुनाह भी छोटा लगने लगता है। फिर वो कहता है सभी तो करते हैं, मैं ही क्यों छोड़ूं। मगर याद रखें, कयामत के दिन सब अलग अलग खड़े होंगे। कोई दोस्त साथ नहीं होगा, कोई बहाना कबूल नहीं होगा, सिर्फ आप होंगे। और आपके आमाल रमजान इसी दिन की तैयारी है। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाएं, हर रात अपने गुनाहों पर माफी मांगे, और हर सजदे में दिल रख दें, क्योंकि जिस दिन दिल सजदे में लग गया उस दिन जिंदगी संवर जाएगी। फिर नमाज सिर्फ फर्ज नहीं रहेगी, वो जरूरत बन जाएगी। फिर कुरान सिर्फ तिलावत नहीं रहेगा, वो रहनुमाई बन जाएगा। फिर दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहेगी, वो राब्ता बन जाएगी। और जब बंदा अपने रब से जुड़ जाता है तो दुनिया की ताकतें उसे हिला नहीं सकती। आजमाइश आएगी मगर वो टूटेगा नहीं, लोग छोड़ देंगे मगर वो बिखरेगा नहीं, क्योंकि उसका सहारा मजबूत हो चुका होगा। रमजान इसी मजबूती की बुनियाद है। मगर याद रखें, दिल को जोड़ने से पहले दिल को खाली करना पड़ता है। अगर दिल में दुनिया भरी हो तो अल्लाह की मोहब्बत कहाँ आएगी। अगर दिल में गुरूर हो तो आजिज़ी कैसे आएगी। अगर दिल में हसद हो तो सुकून कैसे आएगा। इसलिए रमजान में सिर्फ रोजा न रखें, दिल भी साफ करें। किसी से नाराज है, माफ कर दें। किसी ने दिल दिखाया है, छोड़ दें। क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो असल में आप खुद आजाद होते हैं। नफरत दिल को जला देती है, और जलता हुआ दिल इबादत का नूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह जबान की हिफाजत करें। कितनी आसानी से हम किसी की बुराई कर देते हैं, कितनी आसानी से मजाक उड़ा देते हैं, कितनी आसानी से किसी की इज्जत पर बात कर देते हैं और समझते हैं ये तो छोटी सी बात है। मगर अल्लाह के नजदीक जबान के गुनाह बहुत भारी होते हैं। रमजान जबान को काबू करना सिखाता है। जब गुस्सा आए खामोश हो जाए, जब दिल करे जवाब देने का सब्र करें, क्योंकि असल ताकत जवाब देने में नहीं खामोश रहने में है। और जो शख्स अपने गुस्से पर काबू पाले वो अपने नफ्स पर काबू पा लेता है। फिर आती है नजर की हिफाजत। आंख वो दरवाजा है जहां से गुनाह दिल तक पहुंचता है। अगर आंख पाक हो तो दिल भी पाक रहता है। अगर आंख आलूदा हो तो दिल भी मुतासिर होता है। इसलिए रमजान में अपनी निगाहों की हिफाजत करें, क्योंकि एक गलत नजर कई दिनों की इबादत कमजोर कर देती है। इसी तरह वक्त की कदर करें। कितना वक्त हम जाया कर देते हैं, फजूल वीडियोस, फजूल बातें,
बेमकसद गपशप, और फिर कहते हैं वक्त नहीं मिलता। रमजान में वक्त कीमती है, हर लम्हा सवाब का मौका है। अगर आप चाहें तो ये महीना आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, लेकिन अगर गफलत रही तो ये भी आम महीनों जैसा गुजर जाएगा। सोचें, ईद के दिन जब आप आईने में खुद को देखेंगे, क्या आप वही शख्स होंगे या वाकई बदल चुके होंगे? क्या आपकी आंखों में सुकून होगा या सिर्फ नए कपड़ों की खुशी? असल ईद वो है जब दिल गुनाहों से पाक हो। असल खुशी वो है जब अल्लाह राजी हो। और अल्लाह की रजा आसान नहीं मगर नामुमकिन भी नहीं। वो सिर्फ सच्चाई चाहता है। न कामिल बने न फरिश्ता बनने की कोशिश करें, सिर्फ सच्चे बन जाएं। गिरते हैं फौरन उठ जाएं, गलती होती है फौरन माफी मांग ले, कमजोर है अल्लाह से ताकत मांग ले। और यही रमजान का असल पैगाम है कि बंदा अपने रब को पहचान ले कि वो कौन है और उसका रब कौन है। वो कमजोर है, खताकार है, मोहताज है, और उसका रब रहमान है, रहीम है, गफूर है, सत्तार है। जब यह पहचान दिल में उतर जाती है तो जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। फिर इबादत बोझ नहीं लगती, फिर तौबा मुश्किल नहीं लगती, फिर गुनाह मजा नहीं देते, क्योंकि दिल को असल लज्जत मिल चुकी होती है। और याद रखें, दिल खाली नहीं रह सकता, या तो उसमें दुनिया भरेगी या अल्लाह की मोहब्बत। अगर आप अल्लाह की मोहब्बत नहीं डालेंगे तो दुनिया खुद ब खुद भर जाएगी, और जब दुनिया भर जाए तो आखिरत छूट जाती है। रमजान दिल को खाली करने और भरने का अमल है। खाली करें गुरूर से, हसद से, नफरत से, लालच से, और भर दें जिक्र से, शुक्र से, सब्र से, इखलास से। शुक्र करना सीखें। रोज इफ्तार पर जब पानी का पहला घूंट हलक से नीचे उतरता है तो कह दें या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब नमाज पढ़ने की तौफीक मिले कह दें या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब गुनाह से बच जाए कह दें या अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि हिदायत भी नेमत है और हर किसी को नहीं मिलती। कितने लोग हैं जो रमजान में भी नहीं बदलते, रोजा रखते हैं मगर जबान नहीं बदलती, नमाज पढ़ते हैं मगर दिल नहीं बदलता, कुरान पढ़ते हैं मगर अमल नहीं बदलता। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल हाजिर नहीं। इबादत जिस्म से हो रही है, दिल से नहीं। आप कोशिश करें हर इबादत से पहले 2 लम्हे रुक जाएं, दिल को जमा करें, फिर नमाज शुरू करें, फिर कुरान खोलें, फिर दुआ करें। फर्क महसूस होगा, क्योंकि अल्लाह कैफियत देखता है, सिर्फ मिकदार नहीं। कम अमल मगर दिल से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अमल मगर बेदिली से। और एक और अहम बात, लोगों को दिखाने के लिए नेक ना बने, अल्लाह को राजी करने के लिए नेक बने। अगर लोग तारीफ करें तब भी ठीक, अगर ना करें तब भी ठीक। असल इनाम लोगों के अल्फाज नहीं, अल्लाह की रजा है। रमजान में सदका करें, सिर्फ पैसे का नहीं, मुस्कुराहट का भी, अच्छे अखलाक का भी, नरमी का भी, क्योंकि दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं, किरदार का भी नाम है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं मगर लोगों से सख्ती करते हैं तो कुछ कमी है। अगर आप कुरान पढ़ते हैं मगर घर वालों से बदतमीजी करते हैं तो कुछ कमी है। रमजान हमें मुकम्मल मुसलमान बनाना चाहता है, सिर्फ मस्जिद वाला नहीं, घर वाला भी, सिर्फ सजदे वाला नहीं, मामलात वाला भी। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं बेहतर हो रहा हूं? अगर हाँ तो शुक्र करें, अगर नहीं तो फौरन संभल जाएं, क्योंकि वक्त तेजी से गुजर रहा है। रमजान की रातें कम हो रही हैं, हर गुजरती रात आपको या तो ऊपर ले जा रही है या नीचे, दरमियान में कुछ नहीं। आप जिस सिमत चलेंगे उसी तरफ पहुंचेंगे। इसलिए कदम सोच समझ कर उठाएं, नीयत मजबूत करें, और याद रखें, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। जो उसकी तरफ एक कदम आता है वो उसे खाली नहीं लौटाता, मगर सच्चाई शर्त है। अगर दिल सच्चा हो तो रास्ता खुद बनता है, अगर नीयत पाक हो तो मदद खुद आती है। रमजान आपको बुला रहा है कि उठो, जागो और अपने रब के करीब आ जाओ, क्योंकि असल कामयाबी यही है। लोग आपको कामयाब कहें या ना कहें, असल सवाल यह है कि अल्लाह आपसे राजी है। अगर अल्लाह राजी हो गया तो सब कुछ मिल गया, और अगर अल्लाह नाराज हो गया तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता। अपने दिल से पूछें, कब आपने आखिरी बार सच्ची तौबा की थी? वो तौबा जिसमें आंसू हो, जिसमें निदामत हो, जिसमें वादा हो कि अब वापस नहीं जाऊंगा। हम अक्सर माफी मांगते हैं मगर इरादा नहीं बदलते। ये जबान की तौबा है, दिल की नहीं। दिल की तौबा वो है जिसके बाद रास्ता बदल जाए। अगर रास्ता नहीं बदला तो समझ लें कि अभी सच्चाई बाकी है। रमजान आपको मौका देता है अपना रास्ता बदलने का। रात को जब सब सो जाएं तो उठें, 2 रकात पढ़ें और अपने गुनाहों को याद करें।
एक एक करके, कोई भी न छोड़ें। फिर कहें, या अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बार बार गिरता हूं, मगर तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। ये जुमले अगर दिल से निकलें तो तकदीर बदल सकती है, क्योंकि अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। गुरूर वाला बंदा दूर हो जाता है और झुकने वाला बंदा करीब आ जाता है। रमजान हमें झुकना सिखाता है, झुक कर मांगना, झुक कर रोना, झुक कर माफी मांगना। और जब बंदा झुक जाता है तो अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। याद रखें, ये जिंदगी चंद दिनों की है, हर दिन कम हो रहा है, हर सांस वापस नहीं आएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब रमजान होगा मगर हम नहीं होंगे। लोग रोजा रख रहे होंगे मगर हम कब्र में होंगे। लोग तरावीह पढ़ रहे होंगे मगर हम हिसाब दे रहे होंगे। उस दिन न माल काम आएगा, न दोस्त, न बहाने, सिर्फ आमाल। इसलिए अभी तैयारी करें, रमजान को जाया न करें। हर दिन को आखिरी दिन समझकर गुजारें, हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ें, हर दुआ को आखिरी दुआ समझकर मांगे। फिर देखें कैफियत कैसे बदलती है। और सबसे अहम, इस्तिकामत मांगे, क्योंकि बदलना आसान है मगर कायम रहना मुश्किल। रमजान में सब नेक बन जाते हैं, असल इम्तिहान रमजान के बाद है। अगर आप रमजान के बाद भी नमाज कायम रखें, कुरान जारी रखें, गुनाहों से बचते रहें, तो समझ लें आपने रमजान पा लिया। वरना रमजान गुजर गया और हम वैसे ही रह गए। इसलिए अभी अहद करें कि ये रमजान मेरी जिंदगी का मोड़ होगा। मैं पुराना नहीं रहूंगा, मैं अपने रब का बन जाऊंगा। चाहे दुनिया नाराज हो जाए मगर मेरा रब राजी हो जाए। और यही असल कामयाबी है कि कयामत के दिन जब सब लोग परेशान होंगे, आपका दिल मुतमईन हो। जब सब अपने आमाल से डर रहे होंगे, आपको उम्मीद हो। जब सबके चेहरे झुके होंगे, आपके चेहरे पर नूर हो। ये ख्वाब नहीं है, ये मुमकिन है, मगर इसकी कीमत है अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करना। हर वो चीज छोड़ देना जो अल्लाह को नाराज करती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, क्योंकि अल्लाह के नजदीक नाफरमानी है। हम अक्सर गुनाहों को दर्जा देते हैं, ये तो छोटा है, ये तो मामूली है, ये तो सब करते हैं। मगर यही छोटे गुनाह दिल को सख्त करते हैं, और जब दिल सख्त हो जाए तो हिदायत अंदर नहीं उतरती। इसलिए रमजान में सिर्फ बड़े गुनाहों से नहीं, छोटे गुनाहों से भी बचें, क्योंकि कतरा कतरा मिलकर समंदर बनता है और लम्हा लम्हा मिलकर जिंदगी बनती है। इसी तरह नेकी भी जमा होती है। एक मुस्कुराहट, एक अच्छा लफ्ज, एक सच्ची दुआ, एक छोटा सदका, ये सब लिखा जा रहा है। आपको नजर नहीं आता मगर फरिश्ते लिख रहे हैं। हर नजर, हर ख्याल, हर नीयत, सब महफूज हो रहा है। तो क्यों ना हम अपने नामा आमाल को रोशन करें? क्यों ना हम इस रमजान अपना रिकॉर्ड बदल दें? अगर माजी में अंधेरा था तो क्या हुआ, आज से रोशनी शुरू हो सकती है। अगर आपने साल जाया किए तो क्या हुआ, एक सच्चा महीना सब बदल सकता है। अल्लाह के नजदीक वक्त की मिकदार नहीं, दिल की सच्चाई अहम है। आप सच्चे हो जाएं, अल्लाह काफी है। लोग समझें या ना समझें, कोई फर्क नहीं। अगर अल्लाह जानता है कि आप सच्चे हैं तो यही काफी है। और याद रखें, हिदायत मांगने वालों को मिलती है, जो तलाश नहीं करता वो पाता भी नहीं। इसलिए हर दिन दुआ करें, या अल्लाह मुझे गुमराही से बचा, या अल्लाह मेरे दिल को टेढ़ा न करना, या अल्लाह मुझे आखिरी सांस तक सीधा रख। क्योंकि असल कामयाबी आखिरी लम्हे की होती है। अगर आखिरी सांस ईमान पर हो तो सब कुछ कामयाब, अगर आखिरी सांस गफलत में हो तो सब कुछ खतरे में। तो देर किस बात की है? आज ही फैसला करें कि ये रमजान जाया नहीं होगा। आज ही अहद करें कि मैं बदलूंगा, मैं संभलूंगा, मैं अपने रब का हो जाऊंगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका दिल जिंदा हो जाए, कि आपकी जिंदगी बदल जाए, तो उस पैगाम को अपने तक महदूद ना रखें। वीडियो को लाइक करें ताकि ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल दीन रूह को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रूहानी और दिल को जगाने वाली बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। और कमेंट में जरूर लिखें, या अल्लाह मुझे सच्चा बना दे, ताकि ये अल्फाज आपके दिल की गवाही बन जाए। अल्लाह हमें इखलास दे, हमें सच्ची तौबा नसीब फरमाए और इस रमजान हमें अपना बना ले। अल्लाह हाफिज।